हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वालिटी विद रिलेशन टू कास्ट सिस्टम, कि किस तरह से कास्ट सिस्टम और समानता का रिलेशन है। और इसी में पढ़ेंगे हम सोशल क्लास के बारे में भी। ठीक है, तो ये टॉपिक है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में। और अगर वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाना। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो, कास्ट सिस्टम का रोल हमें पता ही है, और हमें पता है कि किस तरह से ये हमारे कंट्री में प्रिवलेंट है या बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। अभी से नहीं, बहुत पुराने टाइम से, वैदिक टाइम से या एंशिएंट टाइम से हम कह सकते हैं, जहाँ पे लोगों को उनके वर्ण के अकॉर्डिंग या उनके ऑक्यूपेशन के बेस पे डिवाइड करा था या डिफ्रेंशिएट किया था। ठीक है, कि सपोज कोई लड़ाई करता है तो क्षत्रिय है, कोई और काम करता है या कोई पूजा पाठ करता है तो ब्राह्मण है। ठीक है, तो उसके बेस पे क्या है, लोगों को डिवाइड किया था। तो लेकिन हमें पता है कि कास्ट सिस्टम धीरे धीरे जब मॉडर्न एज और आती गई तो कास्ट सिस्टम ने समाज में बहुत सारी बुराइयों को जन्म दिया। ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत या स्लेवरी, मतलब बंधुआ मजदूर काइंड ऑफ थिंग। ये सभी क्या है, समाज में बुराइयां हैं जो कि कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा ही आ गई। तो गवर्नमेंट क्या है, टाइम टू टाइम या कॉन्टिन्यूसली वर्क करती रहती है, काम करती रहती है, ताकि लोगों को समानता का अधिकार मिले। और इसके लिए वो प्रॉपर एजुकेशनल प्रोग्राम चलाती है शिक्षा में, और बहुत सारे कानून हैं जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज में, राइट्स टू इक्वालिटीज में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज हैं जिसके जरिए सरकार चाहती है कि लोगों में एक समानता रहे, और जो भी असमानता है कास्ट के बेस पे वो दूर हो सके। ठीक है, और वो कब होगी, जब लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होगा, और लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उनके जो भी स्टीरियोटाइप थे, उनकी जो भी रूढ़िबद्ध धारणाएं थी वो दूर होंगी, और लोगों को खुद ही लगेगा कि सभी लोग क्या है, बराबर है। ठीक है, और हमें एक दूसरे को केवल उनकी क्षमताओं के बेस पे जज करना चाहिए। चलो, अब कास्ट सिस्टम के ड्रॉबैक क्या हैं या क्या मेन बुराइयां हैं, ठीक है, या डिसएडवांटेज क्या हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होता था, अभी बहुत कम है। या आप यूँ कह सकते हो शहर में बहुत कम होता है, गांव में ये अभी भी है, भेदभाव होता है जाति के बेस पे। ठीक है, अनटचेबिलिटी या छुआछूत, या जो लोगों को अछूत माना जाता था, पहले बहुत ज़्यादा होता था कि छोटी जाति के लोग हैं तो वो अछूत हैं, उनको घर में नहीं आने दिया जाता था, उनको खाना अलग से दिया जाता था। या गांव में या प्रॉपर शहर में भी क्या है, उनके लिए एक अलग जगह थी और पर्टिकुलर जाति के लोग वहीं पे रहते थे। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी बहुत थी, लेकिन एजुकेशन के साथ, कानून के साथ ये भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। स्लेवरी बहुत थी, बंधुआ मजदूरी बहुत थी, छोटी जाति के लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था फ्री में, और एज ए स्लेव, एज ए बंधुआ मजदूर की तरह। चलो, लास्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। तो लेबर को कहीं ना कहीं पहले कास्ट के बेस पे भी डिवाइड किया जाता था। ठीक है, चलो, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का प्रोविजन आया, अनटचेबिलिटी कानून को मंजूरी मिली 1950 में, और अनटचेबिलिटी या छूत को एबोलिशन किया गया, उसको खत्म किया गया। ठीक है, और अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसे सजा हो सकती है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट एक्ट आया 1989 में। रिजर्वेशन का प्रोविजन आया एजुकेशन में, मतलब शिक्षा में, और एम्प्लॉयमेंट के मौके में या नौकरियों में। ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाए गए, नेशनल कमीशंस बनाए गए, ताकि उत्थान हो सके जो भी बैकवर्ड कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, और सभी को कानूनी समानता मिले शिक्षा में भी और ओवरऑल मानव अधिकार में भी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो भी स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट ने, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम किया। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे साबित हुए और बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इनका। अर्बन एरियाज में आपने देखा होगा बहुत ही कम हो गया कास्टिज्म, लेकिन अगर आप गाँव चले जाओ तो अभी भी क्या है, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है। कास्ट के बेस पे डिफ्रेंसिएशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप इवन गांव में चले जाओ और किसी का एड्रेस पूछो तो वो पूछता है कि किस जाति का है। बहुत कॉमन है, मैं भी गांव जाता हूँ, बहुत सुनने में मिलता है ये, कि आप किसी का एड्रेस पूछते हो तो बेसिकली वो पूछता है कि किस जाति से, ताकि वो बता सके किस एरिया में रहता है, किस पर्टिकुलर एरिया में रहता है। और गाँव में अभी भी क्या है, कास्ट के बेस पे डिफ्रेंसिएशन अभी भी है। ठीक है, और ये कब खत्म होगा, जब अच्छे से लोग शिक्षित होंगे, जो भी ऑलरेडी स्टेरियोटाइप है लोगों में वो दूर होंगे। लास्ट पॉइंट है कि देखो, अभी भी हमें बहुत दूर जाना है, और हम अभी भी बहुत दूर आ चुके हैं। जो भी ऑलरेडी गैप था कास्ट में वो बहुत ज़्यादा दूर हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने हैं ताकि समानता का अधिकार सभी को मिल सके, इक्वेलिटी आ सके सभी लोगों में। ठीक है, और ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा तब जब सभी एजुकेट होंगे। ठीक है, और सभी के जो ऑलरेडी स्टेरियोटाइप्स हैं वो दूर होंगे। तो एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है, ये
कुंजी है या की टू सक्सेस है। ठीक है, एजुकेशन ही ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम इक्वेलिटी ला सकते हैं, चाहे वो जेंडर में हो, चाहे कास्ट में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो। तो शिक्षा ही ऐसी चीज है जिसके जरिए हम समानता ला सकते हैं समाज में या इक्वेलिटी ला सकते हैं सोसाइटी में। चलो तो पढ़ते हैं हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल क्लासेस के बारे में और इसकी क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो सोशल क्लास या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये सोशल क्लास क्या है? सामाजिक वर्ग है, और स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? सामाजिक स्तरीकरण है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है स्तरीकरण। तो देखो सोशल क्लास क्या होती है, तो सोशल क्लास को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस। ठीक है, जो भी उनका समाज में स्तर है उसके बेस पे हम एक जैसे लोगों को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और इसको कहते हैं सोशल क्लास या सामाजिक वर्ग। बेसिकली ये किसके अंदर आता है? ये आता है एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर जिसको कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, और इसी के द्वारा क्या है सोशल क्लास बनती है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या सामाजिक स्तरीकरण क्या है? इसमें हम लोगों को रैंक कर देते हैं या उनको हायरार्किकल ऑर्डर में डिवाइड कर देते हैं उनके वेल्थ के बेस पे, उनमें कैसी पावर है, पावर इन द सेंस की रिलीजियस पावर है, पॉलिटिकल पावर है, या किस तरह से पावर है, या उनका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ज्यादा अम्ब्रेला टर्म है या वाइड टर्म है, और सोशल क्लास सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ही अंदर आती है। ओके, तो सेंट साइमन ने क्लास से पहले या सोशल क्लास से पहले एक वर्ड यूज किया था एस्टेट। ठीक है, जो कि क्लास का सिनोनिम है या समानार्थ है। और सोशल क्लास और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरीज दी थी कार्ल मार्क्स ने एंड मैक्स वेबर ने। ठीक है, ये क्या मानते थे? इनकी थ्योरीज का जो बेस है वो क्या था कि लेबर की टाइप क्या है, और जो सोशल क्लास है उसका डिवीजन कैसे है, मतलब अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, और उनमें किस तरह की पावर है सोसाइटी में। ठीक है, उन्हीं के बेस पे इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और सोशल क्लास की थ्योरीज दी थी। मतलब ये मार्क्सिज्म में आता है, मार्क्सवाद में आता है। अब सामाजिक स्तरीकरण या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है क्यों सोसाइटी में? वो इसलिए है क्योंकि इन इक्वालिटीज रही हैं सोसाइटी में बहुत लंबे टाइम से, और जिनके कारण क्या हुआ है, जो अमीर और गरीब का डिफरेंस है वो बना हुआ है। ठीक है, जैसे हमें पता है कास्टिज्म बहुत पुराने टाइम से है, तो कास्टिज्म के बेस पे भी डिफरेंस हुआ है। जो ऊंची जाति के लोग थे उनके पास ज़्यादा पैसा है, जो नीची जाति के लोग थे या जिन्हें माना जाता है नीची जाति के लोग, उनके पास कम पैसा है। तो ऑलरेडी क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। और क्यों चली आ रही है? क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से इन इक्वालिटीज या असमानता रही है। जो क्लास स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस पे रिलाई होता है? वो रिलाई होता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे, जिसमें आता है कि उनकी पढ़ाई कैसी है, उनकी इनकम कैसी है, और उनका बेसिकली ऑक्यूपेशन कैसा है। ठीक है, तो क्लास को बेसिकली इन्हीं के बेस पे डिवाइड करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो सभी लोगों को मोस्टली कंट्रोल कर सकता है, या वो अपने इंटरेस्ट का, अपने अधिकार का संरक्षण कर सकता है, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, और ऐसे लोगों को कहते हैं कि हायर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस है उनका। और अब देखो एक चीज और आती है, जब सोशल क्लास होती है और जब इंडिविजुअल को पता लगता है कि मैं किसी पर्टिकुलर सोशल क्लास से बिलोंग करता हूं, तो अपने आप डिफरेंसेस आने लगते हैं। सपोज मोस्टली क्या है, मिडिल क्लास से हैं, हमने अपने समाज में बहुत नॉर्मली सुना है कि अपने एक जैसे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, ऊंचे लोगों के साथ, इन द सेंस कि जिनका सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो अमीर हैं, वो पैसे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ बैठना चाहिए जिनकी क्लास आपसे मिलती है, मतलब जो सेम है, जिनकी सोशल क्लास सेम है, इन द सेंस क्लियर है, मतलब सेम वर्क है यार। और ये भी बहुत कॉमन है कि आपने देखा होगा शहर में एक इलाका ऐसा होता है जहां पे बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, ठीक है, रिच लोग रहते हैं, और मोस्टली जो शहर का आउटर एरिया होता है वहां पे आपको मिलेंगी स्लम्स, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी मिलेंगे। तो डिफरेंसेस तो अपने आप ही क्रिएट हो गए, है ना। और मिडिल क्लास क्या है, जो सस्ते एरिया होंगे, जो एफोर्डेबल होंगे, वहां रहेंगे। तो देखो इन्हीं के बेस पे अपने आप डिफरेंसेस आ जाते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग फिर बिहेव करने लगते हैं और अपने आप फिर वो डिफरेंसेस और ज्यादा बनने लगते हैं। यही क्या है, सामाजिक वर्ग है या सोशल क्लास है। तो सोशोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, वो स्ट्रेस देते हैं या रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको इक्वेलिटी पढ़नी है तो इस रिस्पेक्ट में पढ़ो कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज कैसी हैं और वो कैसे रिलेट करती हैं
कास्ट से, मतलब कास्ट में ऊंची जात नीची जात होती है, उनके बेस पे इन इक्वेलिटीज आती हैं, समानता आती है। सामाजिक वर्ग है, सामाजिक वर्ग डिपेंड है ऑक्यूपेशन पे, है ना। लेबर क्लास, टीचर, डॉक्टर और बड़े बिजनेसमैन, तो अपने आप डिफरेंसेस आ गए। अगर आपको समानता पढ़नी है तो इसको पढ़ो। जेंडर भी पढ़ो कि समाज में ओवरऑल जेंडर का क्या रोल है, फीमेल को कैसी पोजीशन है, मेल्स को कैसी पोजीशन है, और पर्टिकुलर एज से रिलेटेड भी इन सभी चीज़ों को पढ़ो। तभी हमें अच्छे से क्लियर होगा कि इन इक्वेलिटी लाने का कारण क्या है, या इक्वेलिटी लाने के लिए हम कहाँ कहाँ क्या क्या सुधार कर सकते हैं। बेसिकली देखो यार, सोशल क्लास और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा बड़े टॉपिक है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थ्योरीज भी पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ये टॉपिक समझना है। क्लियर है? तो हमें तो बस बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के लिए पढ़ना है, तो आई थिंक इतना बहुत है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेनी है, अच्छे से ये टॉपिक समझना है, तो प्लीज़ आप सप्लीमेंट्री रीडिंग जरूर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, कि सोशल क्लास क्या होती है और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। तो इसी में जान लेते हैं कि सोशल क्लास कितने तरह की होती हैं। तो ये बेसिकली 3 तरह की होती है। लोअर क्लास होती है, लोअर क्लास में भी क्या है, एक लोअर क्लास है और एक वर्किंग क्लास है। देन है लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये बेसिकली आती है मिडिल क्लास में ही आती है, ठीक है। देन है अपर क्लास या एलीट क्लास। तो सोशल क्लास की 3 टाइप हैं, 3 ही लिखना, 5 मत लिख देना आप, क्योंकि ये तो मिडिल क्लास की फिर सब टाइप्स हैं, ठीक है, और ये लोअर क्लास की। तो बेसिकली 3 टाइप हैं सोशल क्लास की, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब कैसे कैसे ऑक्यूपेशंस होते हैं इसमें, तो लोअर क्लास में क्या माना जाता है कि मैनुअल लेबर होता है, स्किल्ड वर्कर होते हैं, होमलेस पीपल होते हैं, या बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, और अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, ठीक है। चलो देन मिडिल क्लास में कौन आते हैं? लोअर मिडिल क्लास में वाइट कॉलर वर्कर्स आते हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, जो ऐसी सेटिंग में काम करते हैं, ऑफिशियल सेटिंग में काम करते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग्स में काम करते हैं, वो होते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स, और बेसिकली लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अपर मिडिल क्लास में सीईओ आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि सबका सेम ऑक्यूपेशन होगा, ठीक है, डिपेंड करता है कि उनके पास पैसे कितने, उनका ऑक्यूपेशन किस तरह से है। देन आती है अपर क्लास या अपर एलीट क्लास, इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन, वेंचर कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी होते हैं, ठीक है। और देखो, जब ये सब क्लासेस होती है ना, सोशल क्लासेस होती हैं, तो सभी क्या क्या है, अपना एक वैल्यू सिस्टम है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है। मिडिल क्लास का अपना एटीट्यूड है, बिहेवियर है, बिलीफ है, और लोअर क्लास का अपना एटीट्यूड, नॉर्म है, वैल्यू है, बिलीफ है। और यही चीज़ें हम एक दूसरे को डिफरेंस बनाए रखती हैं, ठीक है, क्लियर है। और इसी में फिर आ जाता है कास्टिज्म, जेंडर, और ये सब चीज़ें फिर और ज़्यादा क्रिएट कर देती हैं इन डिफरेंसेस को, ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। तो ये अच्छे से देख लेना, इनको याद रखना, कितनी सोशल क्लास हैं, 3 हैं, और ये सब टाइप भी लिख देना, और उनमें क्या क्या ऑक्यूपेशंस होते हैं उनको भी लिख देना। तो देखो, अब जो भी ऑक्यूपेशन है उन्हीं के बेस पे हमने सभी को डिवाइड कर दिया है, या जो भी थ्योरीज थी सोशोलॉजिस्ट की, उनके अकॉर्डिंग इतनी क्लास होती हैं, और किस तरह से ऑक्यूपेशन होता है उसमें, उसके बारे में ये सभी चीज़ें, क्लियर है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या है? इन सभी चीज़ों को पढ़ने का मतलब ये है कि जब ऑलरेडी डिफरेंसेस हैं और जब ये जेंडर से रिलेट करते हैं, तो अपने आप डिफरेंसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। हो सकता है अपर क्लास में महिलाओं को बहुत ज़्यादा छूट दी जाती है, या वहाँ पे बराबरी का प्रिंसिपल ज़्यादा होता हो। मिडिल क्लास में जब ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं और सबके अपने बिलीफ हैं, सबके एटीट्यूड हैं, तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है और ज़्यादा हो। और लोअर क्लास में क्या है, जब ऑक्यूपेशन ऐसे हैं, सबके अपने बिलीफ और वैल्यूज हैं, सबकी अपनी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, तो वहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ज़्यादा होता है। और इक्वलिटी लाने में, समानता लाने में गवर्नमेंट को या लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि हम इन चीज़ों को जान सकें और किस तरह से सोसाइटी काम करती है और किस तरह से हम समानता ला सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप सप्लीमेंट्री रीडिंग जरूर करना और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के लिए टॉपिक इनफ है, और जो भी पॉइंट थे वो उनको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।